100 हाईली यूजफुल रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के डे 26 में मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के ऊपर चर्चा करूंगा। इनके रूप में 3 वर्ब यूज किए जाते हैं, नीड, डेयर एंड यूज टू, जिनमें से 2 की चर्चा मैं आज के इस छोटे से वीडियो में करूंगा। नीड और डेयर से आने वाले सभी प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद आप सेकंड में सॉल्व करेंगे। ये जो 2 वर्ब हैं नीड और डेयर, प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करते हैं और ऑक्सिलियरी वर्ब का भी काम करते हैं। समस्या यहीं से उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, कभी नीड के साथ एस लगता है, कभी नीड के साथ एस नहीं लगता। सेम स्थिति डेयर के साथ है। कभी देखते हैं नीड और डेयर के बाद टू लगा हुआ है, कभी देखते हैं नहीं लगा हुआ है। कारण क्या है? ग्रामर का रूल हमें सिखाता है कि व्हेन नीड एंड डेयर आर यूज्ड एज ऑक्सिलियरी वर्ब दे टेक नाइदर एस नॉर टू। जब ये ऑक्सिलियरी वर्ब का काम करते हैं तब न तो ये एस लेते हैं और न ही अपने बाद टू लेते हैं। लेकिन जब ये प्रिंसिपल वर्ब का काम करते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस लेते हैं और टू का प्रयोग तो सबके साथ होता है। आइए इसी बात को एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा आप जब एग्जाम्पल्स को देखेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ही नीड्स टू गो देयर। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, नीड्स प्रिंसिपल वर्ब है और टू गो इन्फिनिटिव है। तो जैसे आप ही गोज लिखते हैं, आप शी राइट्स लिखते हैं, आप रोहन स्टडीज लिखते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ ही नीड्स लिखा गया और टू का भी प्रयोग किया गया। यह बिल्कुल सही है। यानी आपने सीखा कि जब हम नीड और डेयर को प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज करेंगे तब इनके साथ टू तो लगेगा ही। एस अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है तो लगाना है, नहीं आया हुआ है तो नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2, ही नीड्स नॉट टू गो देयर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि नॉट लगा हुआ है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नॉट का यूज हमेशा ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद होता है। ये कभी भी प्रिंसिपल वर्ब के बाद आप नहीं देख सकते कोई नॉट आया हुआ। प्ले नॉट, रीड नॉट, स्टडी नॉट, बिलीव नॉट, ऐसा नहीं होता। हाँ, हो सकता है काव्य रचनाओं में ऐसा किया जाता है, लेकिन अगर हम ग्रामर की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें तो ऐसा नहीं होता है। तो जब यहाँ नॉट लगा तो यह कंफर्म कर दिया कि नीड ऑक्सिलियरी का काम कर रहा है। और जैसे ही यह कंफर्म हुआ कि यह ऑक्सिलियरी का काम कर रहा है तो सेंटेंस यह हो जाता है गलत, क्योंकि किसी भी ऑक्सिलियरी वर्ब में हम एस का यूज नहीं करते। तो हमें लिखना होगा ही नीड नॉट गो देयर। अगर हम इसे दूसरे तरीके से सुधारना चाहें तो हम लिख सकते हैं ही doesn't need to go there. He doesn't need to go there. अब जो सेंटेंस मैंने फर्स्ट वे में करेक्ट किया, ही नीड नॉट गो देयर, इसमें नीड ऑक्सिलियरी वर्ब का काम किया, इसलिए नीड में एस नहीं लगा और साथ में देखिए गो के पहले टू भी नहीं लगा। लेकिन जब हम इसमें डजंट का इस्तेमाल कर दिए तो डज ऑक्सिलियरी वर्ब का काम करने लगा, नीड पुनः प्रिंसिपल वर्ब बन गया और जैसे ही यह प्रिंसिपल वर्ब बना अपने बाद टू ले लिया। यानी मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब नीड और डेयर प्रिंसिपल वर्ब का काम करते हैं तब इनके बाद टू लगता है, क्योंकि कोई भी वर्ब आएगा तो कनेक्ट करने के लिए टू का यूज करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी डेयर्स टू चैलेंज मी। तो यहाँ पर शी के साथ डेयर्स लगा हुआ है। यह डेयर्स यहाँ प्रिंसिपल वर्ब का ही काम कर रहा है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, कहीं कोई एरर इसमें नहीं है। वह मुझे चुनौती देने की हिम्मत करती है या साहस करती है। क्वेश्चन नंबर 4, डेयर्स ही टू चैलेंज हर। आप जब भी सेंटेंस के पहले डेयर्स को देखें, यानी सेंटेंस के आरंभ में देखें डेयर को, तो समझ जाएं कि ऑक्सिलियरी वर्ब है। क्यों? क्योंकि ऑक्सिलियरी वर्ब को ही तो हम पहले रखते हैं, किसी प्रिंसिपल वर्ब को सब्जेक्ट के पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं रखते हैं। वो एक अलग टाइप है सेंटेंस का, इन्वर्सनल सेंटेंसेस, जिसमें ऐसा होता है कि प्रिंसिपल वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा, लेकिन नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी प्रिंसिपल वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं होता।
तो यह कंफर्म करता है कि देयर से यहाँ एक्सुलियरी वर्ब है, और जैसे ही यह आपको समझ में आ गया कि यह तो एक्सुलियरी है, सब्जेक्ट के पहले आया है, साथ में क्वेश्चन मार्क भी है, तो सेंटेंस हो जाता है गलत, ऐसा नहीं लिख सकते। तो हमें लिखना होगा डेयर ही चैलेंज हर। अगर आप चाहें, क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि डज ही डेयर, डज ही डेयर टू चैलेंज हर। लास्ट क्वेश्चन है व्हाई नीड्स टू डू इट, व्हाई नीड्स टू डू इट। फिर वही बात कि शी के पहले हम नीड्स का यूज कर दिए, जो कि गलत है। तो हम लिखेंगे व्हाई नीड शी डू इट, या हम लिखेंगे व्हाई डज शी नीड टू डू इट, उसे यह करने की जरूरत क्यों है। तो इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में मैंने फोकस किया नीड और डेयर के यूज पर। यूज टू भी इसके अंतर्गत आते हैं, मार्जिनल्स के अंतर्गत आते हैं, अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। और एक बात और बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर 1300 वीडियो हो चुके हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाएं, बहुत सारी किताबें एक्सप्लेन्ड हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल हैं, उन्हें भी आप देखें। ओके, थैंक यू सो मच।